नमस्कार दोस्तों, टीम IS के डेली करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज के डेली करंट अपडेट वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में यूक्रेन के लिए होने वाली शांति वार्ता के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या सऊदी अरब ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है और वो यूक्रेन में शांति के लिए सारे देशों को क्यों एक कर रहा है और क्या है उसका फायदा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब डिप्लोमेटिक गेम में कूद चुका है, इसलिए ईरान से रिश्ते सुधारने और इजराइल से बातचीत करने के बाद अब वह यूक्रेन पर शांति दूत बनना चाहता है और इतना कुछ करने के पीछे उसके अपने हित हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट को डोमिनेट करना चाहते हैं और अब इस कदम से ऐसा लगता है कि उनका टारगेट ग्लोबल लीडर बनने का है। सऊदी अरब, जो कभी मानवाधिकार हनन का लीडर माना जाता था, अब यूक्रेन में शांति की बात कर रहा है। खास तौर पर 2018 में एक पत्रकार की हत्या के बाद सऊदी प्रिंस को वैश्विक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूक्रेन में शांति के लिए मीडिएट कर रहे हैं। दर्जनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीनियर रैंक वाले अधिकारी सऊदी के जेद्दा में आयोजित मीटिंग में पहुंचे हैं। इस मीटिंग में ग्लोबल साउथ जैसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय यूनियन के देशों, अमेरिका, कनाडा भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि मीटिंग से रूस को दूर रखा गया है। चीन, जहां शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस में पिछले दिनों मुलाकात भी हुई है, मीटिंग में शामिल होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सऊदी समिट में हिस्सा लिया था और मिडिल ईस्ट को मदद के लिए अपील की थी। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों का युद्ध पर कोई साफ रुख नहीं रहा है। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यूट्रल रहा है, लेकिन यूक्रेन में शांति के पक्ष में है। सऊदी अरब में शांति वाली पर हो रही मीटिंग इस तरह की दूसरी मीटिंग है। इससे पहले यूरोपीय देश डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी बैठकें हुई थी। इस मीटिंग से चीन दूर रहा था और कई देश नाराज भी हुए थे। चलिए अब जानते हैं कि सऊदी अरब को आखिर यूक्रेन में इतना इंटरेस्ट क्यों है। दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट को डोमिनेट करना चाहते हैं। इसके लिए वे कभी अमेरिका से बात करते हैं तो कभी चीन, ईरान से बात करते हैं और अब यूक्रेन पर शांति दूत बनना चाहते हैं। सऊदी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने की उनकी कोशिश है। प्रिंस को मानवाधिकार हनन का लीडर माना जाता है। पत्रकार जमाल खशोगी हत्या के बाद प्रिंस ने छवि को बड़ा नुकसान हुआ था। इस छवि को सुधारने के लिए उन्होंने पहले कई कदम उठाए हैं, जैसे अपने देश में कई सामाजिक बदलाव किए, आर्थिक बदलाव भी कर रहे हैं और देशों की नीतियां बदल रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूक्रेन की तरफ झुकाव से सऊदी को क्या फायदा होगा। सऊदी में यूक्रेन शांति पर मीटिंग का यूक्रेन को कितना फायदा होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सऊदी को इससे बड़ा फायदा होगा। जैसे कि यूक्रेन पर सऊदी का झुकाव उसे अमेरिका की और भी करीब ले जाएगा। इजराइल पर उनकी प्रमुख शर्तों को मानने के लिए अमेरिका को मजबूर करेगा। प्रिंस मोहम्मद इजराइल के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं और इससे उन्हें यह फायदा होगा कि अमेरिका सऊदी अरब को पूरा समर्थन देगा। दोस्ती सुधारने के लिए सऊदी ने कई शर्तें रखी हैं। इनमें से 3 ऐसी शर्तें हैं जिस पर प्रिंस बार्गेन नहीं करना चाहते। वे अमेरिकी रक्षा हथियार हासिल करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सऊदी में एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दुविधा में है। अगले साल चुनाव हैं और उन्हें यह डील किसी भी तरह पक्की करनी है। अगर यह डील फाइनल होती है तो अमेरिका की नज़र में सऊदी का ओहदा और भी ऊंचा हो जाएगा।